हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आइए अभी इस वीडियो में देखते हैं। जैसा कि इससे अगला वीडियो में हमने इसका बेसिक पढ़ चुके हैं। ये 10th क्लास का मैथ्स चैप्टर 6 है, यानी अध्याय 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अध्याय 6 यानी एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज दोस्तों, एक्सरसाइज इसको कहा जाए एक्सरसाइज 6.1, ठीक है ना। 6.1 को सभी सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जो इस वीडियो का वो बेसिक समझेंगे दोस्तों, तो वो उसके लिए बहुत ये आसान हो जाएगा, ठीक है ना। उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए दोस्तों अब आइए, जो सीखे जो देखे हैं वो भी है, जो नहीं देखे वो भी, सबको ये सवाल बन जाने वाला है। तो यहाँ पर सवाल पहले लिखा हुआ कोष्ठकों में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों को भरना है। अब क्या भरना है दोस्तों, इसमें देखिए 1 नंबर में लिखा है यहाँ पर सभी वृत्त होते हैं। तो हम बताए थे ना दोस्तों, सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, बताए थे। सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं। मान के चलिए ये जो है इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह के एक और त्रिभुज, इसके त्रिज्या क्या है, जो इससे बड़े हैं ना, इससे बड़े त्रिभुज है, तो इसके त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपस में सभी वृत्त आपस में समरूप होते थे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ पे क्या भरना है दोस्तों, क्या भरना है इसमें, समरूप। इसमें भरना है समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल है कि सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग, इसके भी बारे में बताए थे दोस्तों। सभी वर्ग क्या है, समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है ना। सभी वर्ग समरूप होते हैं। एक तो बड़ा ले लीजिए, एक सौ छोटा ले लीजिए। ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, तो मान लीजिए ये क्या है, पूरे जो है वर्ग है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं दोस्तों, समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, याद रखना। उसके बाद उसके थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज होंगे समरूप, तो सभी त्रिभुज समरूप होंगे। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे दोस्तों। समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे दोस्तों, समरूप होंगे। दूसरा लास्ट सवाल एक तो है, चौथा सवाल है क्या, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं समरूप, देख लीजिए। यदि पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 में यदि उनके संगत कोण समरूप होंगे। कब, जब उनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर, क्या लिखेंगे दोस्तों इसमें, बराबर। संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। ये हाईलाइट कर दे दो दोस्तों, जिसको हमने भरा है ना, हाईलाइट कर देते हैं। हाँ, ये क्या है, ये बराबर है, होते हैं। यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं, यहाँ पर क्या भरना है, संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या दोस्तों, समानुपाती। नेट रहा, आगे बढ़ा देते हैं। समानुपाती हो, ठीक है ना। इसके संगत भुजाएं, संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। तब क्या होगा दोस्तों, संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती हो, तब क्या, त्रिभुज समरूप कहलाएगा, ठीक है। आइए अब दोस्तों देखते हैं दूसरा पार्ट। सवाल नंबर क्या है दूसरा,
कि निम्नलिखित निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। क्या है दोस्तों? निम्न युग्मों के दो दो उदाहरण देना। क्या देना है? दो दो उदाहरण, वो समझिए। क्या यहाँ पर क्या कह रहा है? समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ, दो दो उदाहरण देना है दोस्तों। क्या? दो दो उदाहरण देना है दोस्तों। तो दो दो उदाहरण कौन देंगे? समरूप आकृतियाँ। कौन होंगे? समरूप आकृतियाँ आप तो बहुत बार कह चुके हैं हम। समरूप आकृतियाँ जैसे दो वर्ग होगा तो क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है ना? दो वर्ग आपस में समरूप होते हैं, दो वृत्त आपस में समरूप होते हैं, दो वृत्त आपस में समरूप होते हैं। क्या होना चाहिए? इसकी त्रिज्या अलग होना चाहिए, इसकी त्रिज्या अलग होना चाहिए। ठीक है ना? तो सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है ना? और कहा जाए तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? आपस में दोस्तों समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है? दूसरा सवाल क्या कहता है? ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। देख लीजिए, समरूप कौन नहीं होगा? अब मान के चलिए एक ठो वृत्त बना लिए और दूसरा क्या बना लेंगे? त्रिभुज। ये कभी होगा? नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल ये भी हो गया। उसमें कह रहा है दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो मान के चलिए यहाँ पर एक चतुर्भुज ले लेते हैं या वर्ग ले लेते हैं ना, आयत ले लेते हैं। दूसरा क्या? दूसरा एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये कभी होगा? आपस में समरूप नहीं होगा। ये सब समरूप नहीं होगा। ठीक है ना? ये समरूप नहीं है। चाहे दो, एक चतुर्भुज ले लीजिए या दूसरा क्या ले लीजिए? वर्ग ले लीजिए। दूसरा वर्ग ले लीजिए, दूसरा आयत ले लीजिए। ये समरूप नहीं होगा। ये आपस में दोस्तों समरूप कभी नहीं होगा। अब तीसरा सवाल है यहाँ कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। इसमें दोस्तों देखना है, ये दो आकृति दिया हुआ है, यहाँ पर चतुर्भुज दो ठो दिया है। ठीक है ना? इसका क्या कह रहा है कि ये चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देख लीजिए यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं। यहाँ पर क्या है? ए मान लेते, ए बी सी डी। यहाँ पर मान लेते पी क्यू आर एस। ठीक है ना? ये मान लिए। ठीक है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, पहले इसके भुजा को हम चेक करते थे। देखिए यहाँ पर क्या है? यानी ए बी, इसके क्या होना चाहिए? भुजा समानुपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भुजा समानुपाती होना चाहिए। तो इसके ए बी क्या लिखेंगे? ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए डी बट्टा पी एस इजकल टू डी सी बट्टे एस आर इजकल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सी बट्टा क्यू आर। ठीक है? इसको चेक करते देखिए, इसका मान कितने हैं दोस्तों? 1.5/3। पी क्यू का 3 है, ये ए डी सब तो वही है ना, 3 और इजकल टू 1.5 1.5 ये बट्टे 3 1.5/3। ठीक है? इसको काटे दोस्तों तो ये तो आपस में क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है? समानुपाती हो जाएंगे। अगर इसको काटा जाए तो क्या हो जाएगा? ये आपस में समानुपाती हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये क्या, ये हो हर के नीचे में क्या हो जाएगा? ये तो बन जाता है, क्या बन जाता है दोस्तों? 1/2 इजकल टू 1/2 बराबर 1/2 बराबर, यानी सभी भुजाएं क्या होते हैं? इसके समानुपाती है, समानुपाती है और क्या नहीं दोस्तों। अब इस कोण में इस चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज को देखिए तो ये कोण इस कोण के बराबर नहीं है ना, कोण बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? कोण बराबर नहीं। क्या है? अगर कहेंगे तो कोण ए बराबर कोण पी नॉट है ना, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है? कोण बी बराबर कोण
कॉनक्यू नहीं है, ये दोस्तों नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सबको देख रहे हैं ना, ये कोई कोण किसी कोण के बराबर नहीं है, इसलिए यह त्रिभुज यह समचतुर्भुज क्या हो जाएगा, समरूप नहीं है, समरूप नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे यह यहाँ चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया और ये पार्ट कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये एक्सरसाइज 6.1 पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब आइए देखते हैं अगला, पहले बेसिक समझते हैं। पहले क्या करेंगे, उसका प्रमेय पढ़ेंगे, प्रमेय को सिद्ध करेंगे, उसके बाद अगला